हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा सेशन होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक टॉपिक पर, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि प्रपोजल के जो भी प्रोविजंस है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, उसके बाद में अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर होने में मदद मिलेगी इस टॉपिक की। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, तो देखिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के प्रोविजंस कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले सेक्शन 3, जिसके अंदर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। देखिए, अब जो भी पार्टी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रही है, देखिए एक पार्टी है, उसे दूसरी पार्टी ने किसी तरह का प्रपोज़ल दिया है, किसी तरह का ऑफ़र दिया है, चाहे घर बेच रहा हो, गाड़ी बेच रहा हो, किसी भी तरह का प्रपोज़ल की दिया है उसे। अब उस प्रपोज़ल को अब इस इंसान को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो वो कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे कर सकता है? किसी एक्ट के द्वारा कर सकता है या किसी चीज़ को ओमिट करके कर सकता है। देखिए, कुछ मोड्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे प्रपोज़ल हो चाहे एक्सेप्टेंस हो। पहले तो है बाय वर्ड्स, एक्सप्रेसली अपने मुंह से बताइए, ज़बान से क्लियर कर दीजिए कि हाँ मैं इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। या फिर सेकेंड मोड है, आप लेटर भेज सकते हो, आप राइटिंग में एक्सप्रेसली बता सकते हो कि हाँ जो भी प्रपोज़ल मुझे किया गया है उसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। या फिर किसी कंडक्ट के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई कंडक्ट करके जिससे ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि मेरा इंटेंशन है, मैं एक्सप्रेसली ये बता रहा हूँ कि मैं इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो आपके एक्सेप्टेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब जो भी आपने कम्युनिकेशन किया है एक्सेप्टेंस का, वो कंप्लीट कब होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, द कम्युनिकेशन of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of a transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट प्रपोजर के लिए कब होगा? जब एक्सेप्टर जो है वो जो भी उसका कम्युनिकेशन है, लेटर हो चाहे जो भी हो, वो ट्रांसमिशन में डाल देता है। ठीक है, तो प्रपोजर के लिए वो कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो गया जब एक्सेप्टर ने अपना जो भी एक्सेप्टेंस है वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया। अब वो एक्सेप्टर के पावर के बाहर है। अब वो एक्सेप्टर चाहे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है, पीछे नहीं ले सकता है। तो प्रपोजर के लिए उस एक्सेप्टेंस को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो लेटर जो है या फिर जो भी कुछ उसका जो मैसेज है वो इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। लेकिन एक्सेप्टर जो है उसके लिए वो जो एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट होगा? एक्सेप्टर के लिए वो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा, वो कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब इस लेटर की जानकारी, इस मैसेज की, इस कम्युनिकेशन की जानकारी प्रपोजर के नॉलेज में आ जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, थोड़े से वर्डिंग्स की वजह से कॉम्प्लिकेट लग जाता है, लेकिन उतना कुछ है नहीं। सिंपल सी भाषा में आपको बताती हूँ कि प्रपोजर के लिए जिसने प्रपोज किया है ना ऑफर, वो जो प्रपोजर है उसके लिए जो कम्युनिकेशन है तब कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टर उसका मैसेज, उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है। ठीक है, और एक्सेप्टर के लिए, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल, उसके लिए कब कंप्लीट होगा? जब ये जो मैसेज है, ये जो कम्युनिकेशन है प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए तब। इतनी ही बात है, सिंपल। अगर इसी सेंटेंस को आप डबल रीड करोगे तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इल्यूस्ट्रेशन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, बी ने क्या किया, ए का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए कौन है? प्रपोजर। व्हेन द लेटर इज पोस्टेड
कहा ना मैंने, प्रपोजल के लिए कब कंप्लीट हो जाता है, जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में हो आपका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बी ने ए का प्रपोजल लेटर के थ्रू एक्सेप्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जो प्रपोजर है ए, उसके लिए ये एक्सेप्ट कम्युनिकेशन तब पूरा होगा जब वो लेटर जो है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है, when the letter is posted। एंड एज अगेंस्ट बी, यानी कि जो एक्सेप्टर है उसके लिए ये कब कंप्लीट होगा, when the letter is received by A। मतलब जब प्रपोजर के नॉलेज में आएगी ये बात एक्सेप्टेंस की या फिर इस कम्युनिकेशन की, तब बी जो है, तब ये जो एक्सेप्टर है उसके लिए ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब कम्युनिकेशन से रिवोकेशन का जो कंसेप्ट है थोड़ी सी अलग आपको दिखाई देगी। देखिए सेक्शन 3 कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवोक करना है। जो एक्सेप्ट की ना हमने बात, उस एक्सेप्टेंस को हमें कैंसिल करना है। अब इस कैंसलेशन का कम्युनिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी रिवोकिंग बाय विच he intends to communicate such revocation or which has the effect of communicating। सेम जो है डेफिनेशन है, कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस था, यहाँ पे रिवोकेशन आ चुका है। यहाँ पे वही कहा है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है रिवोकेशन के रिलेटेड आप कर सकते हो बाय सेम मोड जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। किसी एक्ट से कर सकते हो, किसी चीज़ को ओमिट करके कर सकते हो, सिर्फ आपके उस रिवोकेशन में आपका इंटेंशन क्लियरली नज़र आना चाहिए, उसका इफ़ेक्ट सही से नज़र आना चाहिए कि आप जेन्युइनली अब इस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हो, अब हमें ये पूरा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। क्या कहा है, कम्युनिकेशन जो है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का ये कंप्लीट हो जाएगा उस पर्सन के लिए, मतलब जिसने ये रिवोक किया है, व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। मतलब जिस इंसान ने आपको प्रपोज किया है, जिस इंसान को अपने एक्सेप्टेंस भेजा है, उसकी तरफ जाने के लिए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है। ठीक है, तो आपके लिए जिसने रिवोक किया है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए वो कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। मतलब जिसका ऑफर आप रिवोक कर रहे हो, ठीक है, अब जिसे आप भेज रहे हो ना आपका रिवोकेशन, उस इंसान के लिए कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट इज़ कम टू द नॉलेज। अब यहाँ पे रिवोकेशन जिसे आप भेज रहे हो उसके लिए तब कंप्लीट होगा जब वो उसके नॉलेज में आ जाएगा, और आपके लिए जो आप रिवोक कर रहे हो आपके लिए कब कंप्लीट होगा, जब इट इज़ इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन देखिए, बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बी ने जो एक्सेप्ट किया था पहले वो अभी रिवोक कर रहा है, किससे, टेलीग्राम के द्वारा। बीज रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी। मतलब बी का जो रिवोकेशन है वो खुद के लिए कब कंप्लीट होगा, जब टेलीग्राम डिस्पैच किया जाएगा, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में होगा। और ए के लिए, ठीक है, ए के लिए कब, जो प्रपोजर था या फिर हम कह सकते हैं जिसका ऑफर आप रिवोक कर रहे हो, ठीक है, अब उस ए के लिए कब वो कंप्लीट होगा रिवोकेशन, जब वो उसके नॉलेज में आ जाएगा, जब उसके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना रिवोकेशन। अब देखिए टाइम फॉर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे कहा गया है कि आपका रिवोकेशन जो है, आप रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का कभी भी कर सकते हो, लेकिन उस कम्युनिकेशन जो है रिवोकेशन का, वो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन आपने भेजा है उसके पहुंचने से पहले या फिर उसके कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना है, रिवोक करना है। एक बार पहुंच गया, एक बार कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले ही आपको जो भी कैंसलेशन करना है, वापस लेनी है अपनी बात, वो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, A proposes by a letter sent by post to sell his house to B। ए ने क्या किया, लेटर के द्वारा क्या किया, प्रपोज किया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ बी को। अब ये जो लेटर है इज़ पोस्टेड ऑन द 1st ऑफ द मंथ। महीने के पहले दिन को ये लेटर पोस्ट किया गया था।
बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन द 4th। अब बी ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया है थ्रू अ लेटर ओनली। कब? 4 तारीख को। द लेटर रीचेस ए ऑन 6th। अब ये जो लेटर है एक्सेप्टेंस वाला, ये ए के पास जा सकता है 6 तारीख को। ठीक है। अब अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है, अगर बी को इस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो वो कभी भी कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस का लेटर 6 तारीख को ए के पास पहुंचने से पहले, देखिए यहाँ पे क्लियरली कहा है द लेटर रीचेस ए ऑन 6th। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस ए, दैट इज 6th बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो 6 से पहले आपको जो भी रिवोक करना है, आपका एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, पीछे ले सकते हो, जो करना है कर लो, लेकिन 6 तारीख को पहुंचने के बाद से आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। तो ये था हमारा रिवोकेशन। आई होप आपको क्लियर आ गई होगी। ये कंसेप्ट काफ़ी आसान सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। एक बार में थोड़ा सा वर्डिंग्स की वजह से या फिर थोड़े से कंसेप्ट्स की वजह से समझने में मुश्किल हो सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप यही वीडियो अगर दोबारा देखोगे या फिर अगर वो सेंटेंसेस अगर दोबारा आप रीड करोगे या फिर अगर पहली ही बार में अगर अच्छे से ध्यान लगाकर सुनोगे केयरफुली, तो आपको अच्छे से ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।